Hello, Assalamu alaikum. This is Yunus, and I will be telling you about the line follow robot that I have made on the Proteus. And this is the simulation you see. So basically, मैं आपको explain करता हूँ कि what are the components involved और क्या-क्या चीज़ें इसमें fix हुई हुई हैं. तो first of all, ये हम LCD पे आ जाते हैं. ये LCD की ये डेटा पिन्स हैं जो कि मैंने D4 से D7 तक कनेक्ट की हुई हैं टू द Arduino पिन्स. सही है. ये VSS एंड VEE जो है ये बेसिकली VEE जो कॉन्ट्रास्ट के लिए होती है वो बेसिकली ग्राउंड करते हैं फॉर द मैक्सिमम ब्राइटनेस और VSS शुड ऑलवेज बी ग्राउंडेड. VDD जो है इसका पावर है जो कि 5 वोल्ट्स है. RS है जो वो रजिस्टर सेलेक्ट है. ये है रीड एंड राइट और ये है इनेबल. तो हम रीड एंड राइट को अगर हम ग्राउंड करेंगे तो वो रीड करने के लिए होता है. उसको अगर हम 1 करेंगे हाई देंगे तो वो राइट रीड करने के लिए. ये रजिस्टर सेलेक्ट है और ये इनेबल है. ये भी डेटा एंड कमांड के इन बिटवीन रजिस्टर सेलेक्ट जो है वो टॉगल करने के लिए हमें हेल्प करता है. एंड दीज आर द डेटा पिन्स. इसमें LCD में 2x16 LCD में 8 डेटा पिन्स हैं जो कि मैंने 4 डेटा पिन्स लास्ट 4 जो मैंने कनेक्ट की हुई हैं. देन हम आते हैं. ये है टैकोमीटर जो कि बेसिकली एज ए प्रॉक्सिमिटी सेंसर जिसमें मैंने एक LED एंड एन LDR कनेक्ट किया हुआ है विद द कंपेरेटर. अच्छा, तो कंपेरेटर जो है इसमें ये यूज़ हुआ है ये है LM324 जो कि बेसिकली इसका यूज़ ये है कि ये आपको एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है. और दिस इज़ अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो मैंने बनाया हुआ. और टैकोमीटर जो होता है उसका पर्पस ये होता है कि वो जो शाफ्ट की जो रोटेशन है उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए होता है. तो दिस इज़ LDR. ये LED यूज़ हुई है टैकोमीटर का सर्किट है. और दिस इज़ द टेम्परेचर सेंसर LM35 जो कि यूज़ हुआ है. इसकी 3 पिन्स होती हैं. एक पिन होती है ग्राउंड, थर्ड पिन. एक पिन होती है 1 जो कि हमें इसको पावर देने के लिए होती है 5 वोल्ट्स. और जो सेकंड पिन है ये है एनालॉग इनपुट के लिए. वो आर्डिनो के एनालॉग की जो पिन्स हैं ये वाली ये 5 पिन्स 6 पिन्स इनमें से आपको एक आउटपुट जो है वो LM35 को देना होता है. ये आप कोई भी एनालॉग पिन से कनेक्ट कर सकते हैं. ये जो LM35 वाला जो ये जो सेकंड पिन है इसको एनालॉग आपने इनपुट देना होता है. देन हम आते हैं हमारा मोटर ड्राइवर. ये है हमारा मोटर ड्राइवर जिसको जो है मॉडल L293D. एक और भी आता है L298N. ये मैंने यूज़ किया हुआ है L293D. तो इसमें बेसिकली दो इनेबल की हैं. इनेबल 1 एंड 2 ये PWM से कनेक्टेड होती हैं और ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए होती हैं दोनों मोटर्स की. IN1 IN2 IN3 एंड IN4 ये जो है आपके डायरेक्शन कंट्रोल के लिए होती हैं. VSS जो है ये आपका बैटरी है जो आपको पावर वोल्टेज जो कि मोटर को जो पावर जाएगा. अच्छा, और इसमें ये होता है कि इनमें ना वोल्टेज ड्रॉप होता है क्योंकि इनमें हीट सिंक होता है. तो IC जो होता है अगर आप यहाँ पे 25 वोल्ट्स देंगे तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और फिर इन मोटर्स को वोल्टेज मिलेगी. तो ये आपने ख्याल रखना होता है. सही है. और ये जो VSS है ये आपने जो इसकी इंटरनल लॉजिक सर्किटरी है उसको रन करने के लिए हमने लगाया हुआ है. अच्छा, और ये नॉट जो लगाया हुआ है इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जो हमारा जो सेंसर है ये जो हमारे जो सेंसर्स ये जो सर्किट्स बनाए हुए हैं ये जब ब्लैक लाइन होती है तो उसको ये ज़ीरो डिटेक्ट करते हैं और वाइट को 1 डिटेक्ट करते हैं. तो हमें बेसिकली इन्वर्ट करना होता है सिग्नल. तो इसलिए हमने ये नॉट सिग्नल लगाया हुआ है. अदरवाइज़ ये मैंने और अब आ जाता है ये तो माइक्रो कंट्रोलर है आर्डुइनो सॉरी जिसमें जिसकी टोटल पिन्स 6 एनालॉग पिन्स हैं और इसकी ये डिजिटल पिन्स हैं जिसमें से 9 10 2 3 4 5 एंड 7 ये PWM के पिन्स हैं. और यहाँ से हम अपना कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं इसकी केबल के थ्रू. देन अब हमारे सेंसर्स आते हैं. ये मेरे 4 सेंसर्स हैं जो कि मैंने LED एंड LDR के थ्रू कनेक्ट किए हुए हैं. LDR जो है ये फोटो डायोड है और ये बेसिकली रिसीवर है जो कि इंफ्रारेड रेज को रिसीव करता है और उसके थ्रू फिर ये सिग्नल सेंड करता है
टू द कंपेरेटर, जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग से डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करता है, जिसका बेसिकली काम ही है। अच्छा, और ये जो पोटेंशियोमीटर है ये इसलिए यूज़ होता है कि ये हमारे जो रेंज है, मतलब जितने टाइम में ये रिसीव करता है सिग्नल्स, ये फोटो डायोड एलडीआर, उसको एक्सचेंज करने के लिए ये हमें यूज़ होता है। अदरवाइज तो ये हमारे टोटल 4 सेंसर्स हैं। अच्छा, इसमें से मैंने A2 एंड A3 जो है वो हमने लेफ्ट साइड की मोटर को कनेक्ट किया हुआ है, और A0 एंड A1 ये एनालॉग पिंस हैं, ये हमने राइट साइड की मोटर से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, सो ये हमारी ये राइट मोटर है और ये हमारी लेफ्ट मोटर है, जो कि आउटपुट्स, सॉरी, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये आउटपुट से कनेक्टेड होती हैं, सही है। और 9 एंड 10, 9 एंड दिस वन पिन, ये हमारी PWM से कनेक्टेड है, जो कि मैं अर्लियर बता चुका हूँ। तो आई वाज एट दी सेंसर्स, और ये सेंसर जो है मैंने आपको बताया कि ये LDR और LED के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, जिसमें से ये रिसीवर होता है और LED जो है वो इंफ्रारेड रेज इमिट करता है, और जो ये रिसीव करता है, दीज ये हेल्प करते हैं हमारे रेंज ऑफ, मतलब टाइम जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है, ये पोटेंशियोमीटर। और ये कंपेरेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये डिजिटल सिग्नल हमें दे, ताकि ये हमें डिजिटल सिग्नल आउटपुट करे। ये कंपेयर करता है आउट वैल्यूज़ को, और फिर हमें डिजिटल सिग्नल्स मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोटियस स्कीमेटिक। अब मैं इसको रन करके बताता हूँ। तो ये आपको ये ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने पहले क्या करना है, जैसे हमने ये कोड है, इसको हम कंपाइल करेंगे। एज यू कैन सी, ये मैं कोड भी आपको समझाऊंगा थोड़े टाइम में। यहाँ से हमने ये जो हेक्स फाइल की जो लोकेशन है, ये हमने कॉपी करनी है। ये हमने हेक्स फाइल की यहाँ से लोकेशन कॉपी की, और फिर हम इसमें अपलोड करेंगे ये इसके प्रॉपर्टीज़ में, जो कि लोड करता है ये हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर दी। ये हमने इसको यहाँ से ओके किया, देन हम वी आर रेडी टू रन द सिमुलेशन। ये हम इसको सिमुलेट कर लिया, तो ये हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताता है, सही है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो मोटर्स हैं ये रोटेट कर रही हैं, और ये अकॉर्डिंग टू द ब्लैक लाइन जो कि सेंसर्स को डिटेक्ट होंगी, उसके अकॉर्डिंगली ये मोटर्स रन करेंगे, और ये हमें यहाँ पे डिस्टेंस बता रहा है। ओके, देन वी मूव ऑन टू द कोड। और मैंने कोड जो है वो C+ लैंग्वेज में किया हुआ है, और ये आर्डुइनो IDE है जिसमें ये कोड हुआ हुआ है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ये लाइब्रेरी हमने लिक्विड क्रिस्टल की ऐड कर ली है, और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हमने लगाया हुआ है LCD, जिसमें से ये जो 3 पिन हैं ये RS RW एंड इनेबल के लिए होती हैं, और ये वो पिन हैं जो जिस पे डेटा पिन कनेक्टेड है, 5 4 3 एंड 6, जो कि लास्ट 4 पिन ये आर्डुइनो की पिन पे कनेक्टेड है। ये D4 D3 D2 एंड D0 पे। तो लास्ट 4 पिन जो LCD की होती हैं, वो इन पिन, ये पिन जो मेंशन है 5436, ये आर्डिनो से कनेक्टेड है। ये हमने डिस्टेंस का वेरिएबल लिया हुआ है, और ये हमने वोलेटाइल यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये रिटर्न कुछ नहीं करता, तो हमने इसलिए वोलेटाइल यूज़ किया। ये काउंट इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब ये पिन्स डिफाइंड है, 4 पिन जो कि मैंने सेंसर से कनेक्ट की हुई हैं। जो दो राइट सेंसर्स कनेक्टेड थे वो A2 एंड A3 पे थे, और जो दो लेफ्ट के सेंसर्स हैं वो A0 एंड A1 पे हैं। ये दो PWM की पिन्स हैं, जो कि स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ होती हैं, और ये हम डिजिटल वैल्यू जो वो असाइन करें इनिशियली, जो आर्डुइनो की एनालॉग पिन्स पे जो कनेक्टेड हैं, ये एनालॉग पिन्स हैं, वो उसको हम ज़ीरो वैल्यू असाइन कर रहे हैं। हम डिजिटल वैल्यू इसलिए असाइन करें क्योंकि हमने कंपेरेटिव यूज़ किया था, तो वो हमें डिजिटल वैल्यूज आउटपुट करेगा। एंड दिस इज, ये जो कोड है, ये जो फंक्शन है लास्ट मिलस, ये बेसिकली कैलकुलेट करेगा, जो जब से कोड रन करता है, वो आर्डिनो बोर्ड ने जब से कोड रन किया है उसको, उस वो टाइम्स
स्टार्ट कर देता है अपना, एंड इट कैलकुलेट्स टिल द अनदर फंक्शन स्टार्ट्स। सो ये बेसिकली इसका ये फंक्शन है। फिर ये हम कहाँ पे कोड आते हैं, ये 9600 स्पीड है जो कि आर्डिनो जो है हमारे कंप्यूटर से एक्सचेंज करता है मैसेजेस। ये दिस इज ये सिंटेक्स इसका ये है कि 2 into 16 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एलसीडी की जो साइज़ है वो 2/16 है। हमने सर्कल कर्सर जो है वो 0 0 इनिशियलाइज 0 पोजीशन पे सेट किया हुआ है। देन हम पिन मोड, ये पिन होती है लेफ्ट मोटर की पिन, और ये हमने इसको मोड असाइन किया हुआ है आउटपुट। ये वैल्यू हमने इसको असाइन कर दी है कि हमें आउटपुट चाहिए इनसे। ओके, ये पिन, यहाँ पे पिन नंबर भी लिख सकते हैं, और आपने जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पिन नंबर यहाँ पे असाइन किया हुआ है 9 and 10, इधर से हमें आउटपुट चाहिए। दिस इज द इंटरप्ट, ये पिन नंबर है। ये दिस इज द ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जो कि बेसिकली आपके ये प्रायोरिटी पे रन करता है और आपके ये दूसरे कोड का इफेक्ट नहीं करता। सपोज अगर आपने एक रोटरी इनकोडर से अगर आपने कोई पल्सेस कनेक्ट कैलकुलेट करनी है, काउंट करनी है, तो ये उन उस टाइप के कोड्स और उस टाइप के वर्क के लिए ये ISRs यूज होते हैं। एंड दिस इज द मोड, ये राइजिंग मीन्स कि जो जब सिग्नल जो है वो जब राइज कर रहा होगा, लाइक 0 से जब ये 1 की तरफ आ रहा होगा तभी ये एक्टिवेट हो जाएगा। देन ये हम लूप लगाते हैं ताकि कोड जो है वो इस लूप में रिपीटेडली रन करेगा। अब देन ये हम डिजिटल वैल्यूज जो हैं वो हम रीड करें हमारे सेंसर से। ओके, देयर आर 4 सेंसर्स, दो लेफ्ट पे एंड दो राइट पे। अब ये हमने चारों सेंसर्स को हमने डिजिटल रीड मीन्स के हमने उनसे डिजिटल आउटपुट ले रहे हैं। देन दिस इज द डिस्टेंस जो हमारा कैलकुलेट होगा। ये डिस्टेंस जो है डिस्टेंस प्लस 2 into π into 3, ये जो है रेडियस ऑफ दिस व्हील है। एंड और ये जो अपडेट होगा डिस्टेंस जो है वो हर एवरी 6 सेकेंड्स बाद अपडेट होगा। देन अब हमारे पास ये कंडीशंस आ गई हैं कि अगर तीनों हाई हो मींस कि उसको तीनों चारों सेंसर्स को वाइट लाइन नज़र आ रही है, मींस के हाई। वाइट लाइन जो है वो 1 को हाई को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने जो कोड है, जो रोबोट है, वो विल रिटर्न टू द ट्रैक, क्योंकि इट मीन्स कि देयर इज नो ब्लैक लाइन इन फ्रंट ऑफ द सेंसर्स। देन डिले आएगा 2 मिली सेकेंड्स का, और ये जो है व्हेन ऑल द ये है इसको मिले देखेगा। ओके, देन एल्स इफ ये अब ये हाई लो लो एंड लो मीन्स के अब जो है वो स्लो स्पीड पे मूव करेगा राइट की तरफ विथ अ स्लोअर स्पीड। ये 255 होगा मीन्स फुल स्पीड, एंड उससे लोअर जितना जाते जाएंगे उससे स्पीड कम होती रहती है, राइट। ये PWM पिन्स हैं, तो उस पे ज़ीरो जो होता है वो मिनिमम स्पीड के लिए होता है, क्योंकि PWM जो है हमारी स्पीड को वेरी करने के लिए यूज़ होता है। तो ये हमने इसको वैल्यूज असाइन की हुई है, और ये कंडीशंस हैं जो कि रिपोर्ट में भी मेंशन है। ये वो कंडीशंस को फॉलो करेगा, और उस हिसाब से ये जिस तरह से उसको नज़र आएगा सेंसर, वो देखता उस हिसाब से वो मूव करेगा। सो बेसिकली ये एनालॉग राइट है, और ये पिन है लेफ्ट मोटर की, और ये वैल्यू है जो कि हमने उसको स्पीड जो हमने देनी है। ये इसमें से 6 कंडीशंस हैं, जिसमें ये देखता है कि अगर चारों हाई आ रहे हैं मींस के उसके पास कोई पाथ नहीं है, अगर चारों लो आ रहे हैं मीन वो उसको स्ट्रेट जाना है। देन अगर 1 0 0 है तो मींस के उसने राइट की तरफ मुड़ना है। तो ये दीज आर द कंडीशंस जो कि हमने सारी अप्लाई की हुई हैं कोड में। एंड ये टेक्नो जो ये वही ISR था, और ये काउंट करता जाएगा, और फिर जैसे जैसे कि रोबोट मूव करता है। ओके, देन अब हम रिपोर्ट पे आते हैं। दिस इज़ माय रिपोर्ट। मैं आपको इसमें आर्डुइनो की वर्किंग लॉजिक समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से आर्डुइनो जो है वो रोबोट को मूव करवाएगा। ओके, दिस इज़ द वर्किंग लॉजिक। इसमें यह है कि ये देखिए देखें, अगर चारों ज़ीरोज़ हैं मींस के फुल स्पीड से आपने 255 255 मींस फुल स्पीड से आपने स्ट्रेट जाना है।
अब यहाँ पे 1 आ गया है, मीन्स के लेफ्ट सेंसर को वाइट नज़र आ रहा है, तो इसने है राइट पे मूव करना है। ये ब्लैक लाइंस 000 मीन्स के ये ब्लैक लाइंस डिटेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये आपने ये जो लेफ्ट वाली, ये राइट वाली जो है मोटर 9, ये 9 एंड 10 वो पिन्स हैं जो कि आर्डुइनो की पीडब्ल्यूएम जनरेट करती हैं, तो वो उसकी स्पीड 255 है, जो राइट वाली मोटर है, और ये जो है ये थोड़ा स्लो स्पीड पे होगा। देन मैंने इसको 3 वेरिएशंस दिए हुए कि टर्न राइट, मूव राइट, शार्प टर्न राइट, अदरवाइज गो स्ट्रेट। ये इसकी वर्किंग लॉजिक आ गई। एंड दिस इज़ द प्रोसेस एक्सप्लेनेशन। ये वही है कि जैसे जो वर्किंग लॉजिक को मैंने इसको विजुअली दिखाया हुआ है। दिस इज़ द फ्लो चार्ट जिस पे आर्डुइनो इज़ वर्किंग। एंड ये समरी है, फिर ये कैलकुलेशंस हैं जो कि टॉर्क की और उससे रिलेटेड जो है वो उसकी कैलकुलेशंस हैं। दिस इज़ द पीडब्ल्यूएम वेव जो कि इस विड्थ को ब्यूटी साइकिल कहते हैं, और ये वो 9 एंड 10 जो पिन नंबर है हमारे आर्डुइनो का, वो जो हमने यूज़ किया है वो ये इस तरीके से पिन्स इस तरीके की वेव जनरेट करता है। ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ लाइन फॉलोइंग रोबोट जो कि ऑलरेडी दिखाया हुआ है सर को। एंड ये रिमेनिंग कैलकुलेशंस हैं जो कि ये उस रोबोट से रिलेटेड है, एंड दिस इज़ द कंक्लूजन। सो सर, सर ये मैंने सारा काम ऐसे बाय द वे खुद किया हुआ है, एंड तो आपने कहा था कि कॉपी कोई ना करे, तो प्लीज़ काइंडली देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर।